तो हम लोग पढ़ते हैं गुडविल। गुडविल एक तरह से पॉपुलैरिटी है। क्या है ये? क्या चीज़ की पॉपुलैरिटी? कि आपका बिजनेस बाकी बिजनेस से कैसे एक्स्ट्रा जो कमा रहा है, एक्स्ट्रा कमाने के पीछे भी रीज़न होता है ना। मान लीजिए आप भी वही जलेबी की दुकान लगाया हूँ, मैं भी लगाया हूँ, लेकिन आप ज़्यादा कमाते हो। आप क्या कमाते हो? ज़्यादा। और ये ज़्यादा किस वजह से कमाते हो? जब मैं ये सोच रहा था तो आप बताने लग गए। क्या बताने लग गए? कि भाई तू 1 साल पहले आया है और यहाँ पे 10 साल से लगा हुआ हूँ, है नहीं? एक तो टाइम कि मैं बहुत पुराना हो गया हूँ इस मार्केट में, मेरे को लोग जानने लग गए हैं। कैसे जानने लग गए हैं? टिप्स का देखा वहाँ पे और उसके मतलब उसके जब कस्टमर में हाँ, वो आते थे उसके दुकान में, वो जब छोड़ के गए मतलब एक कस्टमर आते थे तो साथ में एक और कस्टमर लेके आते थे, है ना। मतलब इस बार आया तो अगली बार एक को और पकड़ के लाए, चल तेरे को भी दिखाता हूँ सिला के, है कि नहीं। एक चीज़ तो वो भी हो गई कि आप पुराने हो गए थे। किस वजह से पुराने? कई बार ये होता है कि मार्केट में वो जगह कहाँ पे है, किस जगह पे लोकेट कर रहा है आपका ये बिज़नेस, इसके वजह से भी आपकी गुडविल होती है। गुडविल कहने का मतलब एक्स्ट्रा अर्निंग। क्या बोलेंगे इसको? एक्स्ट्रा अर्निंग। एक्स्ट्रा अर्निंग या एक्स्ट्रा कमाई, है ना। और ये आप कुछ क्या स्पेशल कर रहे हो, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि भैया गुडविल वो चीज़ होती है जो आपको एक्स्ट्रा कमाने में क्या करती है? हेल्प करती है। इसलिए बोलते हैं ना, जो चीज़ मेरे को फ्यूचर में कमा के कुछ देने वाली है। जैसे आज तक हम लोग क्या बोलते थे? एसेट मतलब वो चीज़ जो मेरे पास है, मेरे द्वारा ओन्ड है और कंट्रोल्ड है, मतलब मैं उसका मालिक हूँ और मैं इसको क्या कर सकता हूँ? यूज़ कर सकता हूँ। आप किसी चीज़ के मालिक हो और आप उसको यूज़ करके बाद में पैसा कमाने वाले हो। जैसे यहाँ पे जो वाइट बोर्ड है, ये मेरे द्वारा ख़रीदा गया है, इसका मैं यूज़ करके फ्यूचर में प्रॉफिट कमा रहा हूँ, अभी भी कमा रहा हूँ। समझ पा रहे हो? मतलब जिस चीज़ से मैं क्या कमाने वाला हूँ फ्यूचर में, प्रॉफिट या फ़ायदा, इनकम कमाने वाला हूँ, मेरी कमाई होती है, वो चीज़ मेरे लिए क्या कहलाती है? एसेट्स। क्या कहलाती है? एसेट्स। ठीक है। अब ये एसेट है, क्या चीज़ एसेट्स है? गुडविल। गुडविल क्या है? एक एसेट्स है। समझ आया? एसेट्स मतलब वो चीज़ जो आपको 1 साल से ज़्यादा क्या देने वाली है? फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है। कि आज आपने इसको ख़रीदा, आपको 1 साल से ज़्यादा वो क्या देने वाला है? बेनिफिट देने वाला है, इसलिए आप उसको क्या बोलते हो? एसेट्स। अब ये गुडविल जो है, बताओ मार्केट में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है। 10 साल अगर उन्होंने बिजनेस चलाया है तो उसके जब पहले स्टार्ट किया होगा तो छोटा सा कैपिटल लगाया होगा, है ना। अब धीरे धीरे वो कमाई करता गया, कमाई करता गया, अब धीरे धीरे उसका बिजनेस बड़ा हुआ। पुराने होने की वजह से उसके कारण ज़्यादा कस्टमर बन गए, कस्टमर बेस अच्छा हुआ, है ना। कल शुरुआत में एक ऐसे तो नहीं होता ना कि आया आज बिज़नेस स्टार्ट किया, आज ही से 100 लोग आना चालू कर दिए। आप जब कोचिंग बिज़नेस का भी देखो क्या होगा, शुरुआत में 2 बच्चे आएंगे, उन्हीं से खुश रहो, राम राम है। फिर वही बच्चे दूसरे बच्चे को हम यहाँ पे जाते हैं करके वो फिर क्या कर लेते हैं? पकड़ के ले आ जाते हैं, आते हैं नहीं। तो ये क्या होता है फिर उस मार्केट में, आप अगर पुराने होने की वजह से आपके पास कस्टमर बेस अच्छा होता है। दूसरा, आपकी क्वालिटी कंटेंट होती है। क्या होती है? कंटेंट। एजुकेशन के मामले में बोलते हैं ना, इसकी क्वालिटी अच्छी है, या इनका जो बुक पब्लिश होता है, इसके बुक का जो क्वालिटी अच्छी है, कलरफुल है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। पेपर का वो जो क्वालिटी भी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है प्लस सस्ती है। कई बार क्वालिटी अच्छी भी ना हो लेकिन सस्ती हो तो भी क्या होता है? उस मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। होती कि नहीं? होती है ना। तो बहुत सारे रीज़न है। आप वहाँ पे जाते हो, जैसे मान लीजिए आप किसी कपड़ा की दुकान में गए, है ना, कपड़ा खरीदने जाते हो, मैं जाते हो कुछ खरीदने, और वो आपको और कुछ खरीदा के बेच देता है। बेचता है कि नहीं? जाते हैं, हाँ जाते हो क्या? शर्ट खरीदने, वो पैंट भी पहना के भेज देता है। बताया था ना। वैसी है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप वो बोलने का टेक्निक है, सामने वाले ग्राहक को कैसे वो क्या कर रहा है, कैसे वो एक तरह से उनको पोस्ट कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, कैसे वो क्या करता है, कस्टमर को ट्रीट करता है, उसके हिसाब से भी क्या होती है, आपके मार्केट में अच्छे नाम हो जाते हैं कि यहाँ के व्यक्ति लोग क्या करते हैं, अपने कस्टमर को अच्छे से केयर करते हैं कि नहीं। तो इस वजह से भी क्या होता है, ग्राहक, आप देखना कभी भी किसकी ज्वेलरी शॉप में, है ना, आप तो भगवान हो जाते हैं वहाँ जाने के बाद। भले ही वो आपसे कई गुना ज़्यादा पैसा वाला है, फिर भी आपकी इज्जत इतना करेगा कि आप प्रधानमंत्री हो, है ना, करता है ना। और इतना रेस्पेक्ट करता है, अगली बार भी जाओगे तो आप उसी की दुकान में जाओगे। क्यों? उस रेस्पेक्ट की वजह से। आदमी घर में भी चाय पीता है कि नहीं पीता?
लेकिन होटल का चाय ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई ला रहा होता है, ऐसे परोस रहा होता है ना, उस रिस्पेक्ट किए जाते हैं। मैक्सिमम टाइम में जब बड़े बड़े होटल्स में जा रहे होते, चाय फीका रहता है, चीनी भी कम, बस। लेकिन लोग क्या करते हैं कि यहाँ का चाय पिया, 5 स्टार होटल है, उस सर्विस के लिए जाता है, लोग उसको कैसे ट्रीट करते हैं इसके लिए जाता है। तो यहाँ पे मार्केट में आपकी गुडविल बन गई, आपका एक नाम बन गया, जिस वजह से आप क्या कर रहे हो, बाकी लोगों से जो आपके जैसे ही काम करते हैं उससे क्या कमा रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो। सपोज़ करना है यहाँ पे तो मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे, कोई इतना कमा रहा है, कोई इससे ज़्यादा, कोई इससे ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है। तो मार्केट में एक लेवल डिसाइड होता है। मैंने आपको बताया क्या था कि आपको पता रहता है कि आपके जैसे बिजनेस करने वाले सामने वाला व्यक्ति कितना % कमाता होगा। जैसे आप किसी सामान को 100 रुपये का है, आप उसमें 25% कमाते हो या 10% कमाते हो, तो सामने वाला भी उतना ही कमा रहा होता है जनरली। तो ये मार्केट में क्या रहता है, डिसाइड रहता है कि आप अगर 100 रुपये किसी प्रोडक्ट पे कमाते हो 10%, तो सामने वाला भी क्या कमाता होगा, 10% ही कमाता होगा, यानी कि 10 रुपये। लेकिन भाई अगर आप सामने वाले से एक्स्ट्रा कमा रहे हो, कहने का मतलब है बाकी लोग कमाते हैं 10% और आप कमा रहे हो 12%। आप भी सामान बेच रहे हो, आप भी वही सामान बेच रहे हो, लेकिन आप कमा ज़्यादा रहे हो क्योंकि आपके पास सेल ज़्यादा हो रही है, बिक्री ज़्यादा हो रही है। वजह वही, बहुत सारे हैं। तो बिक्री ज़्यादा होने की वजह से आप 12% कमा रहे हो, सस्ते में ला रहे हो, क्योंकि ज़्यादा सामान खरीदोगे तो सस्ते में लाओगे ना। देखो ना, बड़े बड़े शॉप क्या करते हैं, बहुत साथ ज़्यादा खरीदने पे वो सस्ते में मिल जाता है, और 1-2 खरीदोगे तो महंगे में मिलता है। सुना ना, बल्क खरीदने में सस्ता, इसलिए तो होलसेल वाले के पास ज़्यादा लोग खरीदते हैं। अगर बहुत सारा खरीदना है तो रिटेलर वाले के पास खरीदते हैं क्या, नहीं खरीदते। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बाकी लोग अगर 10% कमा रहे हैं, आप 12% कमा रहे हो, आप 2% एक्स्ट्रा कमा रहे हो। इस 2% को ही आप क्या बोलते हो, गुडविल नहीं, सुपर प्रॉफिट बोलते हो। क्या बोलते हो, सुपर प्रॉफिट। बड़े जल्दी गुडविल पे पहुँच जाते हो भाई। अभी गुडविल के बारे में पहले आपको सुपर प्रॉफिट जानना बहुत ज़रूरी है। सुपर प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो बाकी लोगों के कमाए हुए प्रॉफिट से ज़्यादा। सुपरमैन, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा है ना, है कि नहीं भाई। मतलब मैं ये बोलूँ, अगर आप 12,000 कमा रहे हो और बाकी लोग 10,000, 1 लाख का 10% 10,000, और आप 1 लाख लगा के ही आप कितना कमा रहे हो, 12,000। मतलब हर साल आप कितना कमा रहे हो, 2,000 कमा रहे हो। अब ये 2,000 क्या कहलाता है, आपका सुपर प्रॉफिट। क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट। और इस सुपर प्रॉफिट को आप कितना साल तक कमा पाओगे। क्या आज आपने जो नाम बनाया है, ये आप कुछ ना भी करो तो चलता रहेगा क्या। जैसे मैंने आज नाम बना दिया, एक अपने मार्केट में क्या बना लिया, एक नाम बनाया, और इस वजह से अब मेरा बिजनेस चल पड़ा। अब मैं मान लीजिए फ्यूचर में कुछ अच्छा बिहेव ना करूँ या क्वालिटी ख़राब कर दूँ, ये बहुत सारी चीज़ें ये हो सकता है, जिसकी वजह से मेरी गुडविल में क्या आ सकती है, कमी आ सकती है। तो आप कुछ ना करूँ तो एक टाइम के बाद ये गुडविल का पैसा आप एक्स्ट्रा नहीं कमा पाओगे। आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मेंटेन करने के साथ साथ उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तब जाके आप फ्यूचर में और अपने गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड को बढ़ा सकते हो। आया समझिए, आया। मतलब यहाँ पे इस 2,000 को आप कितने साल तक, जनरली क्वेश्चन ये बोलता है आपको 3 से 4 साल का इसको क्या मिलता है, फ़ायदा मिलता है। मतलब कोई बिज़नेस अगर आज स्टार्ट हो गया है, गुडविल का एक्स्ट्रा कमा रहा है, मतलब वो 3-4 साल एक्स्ट्रा और कमाएगा, अगर वो कुछ भी ना करे तब भी। समझ आ रहा है। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले क्या बताओगे कि गुडविल क्या है, सुपर प्रॉफिट का कलेक्शन है। फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट का आज हम क्या कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि फ्यूचर में हम क्या कमाएंगे, 2,000 2,000 2,000 2,000 4 साल तक कमाएंगे। कितने साल तक, 4 साल तक। इसी को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे है, ये सुपर प्रॉफिट निकलता है, आप बोलते हो कि आप कितना कमाते हो, आप कितना कमाते हो और बाकी लोग कितना कमाते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाकी लोग कितना कमाते हैं। आप कितना कमाते हो और बाकी लोग कितना कमाते हैं, इसी का डिफरेंस क्या रहेगा। अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो तभी आपकी गुडविल है। बताओ, बाकी लोग कमा रहे हैं 10,000, आप भी 10,000 कमा रहे हो, कोई गुडविल बनी क्या, नहीं। आप कुछ एक्स्ट्रा कमा रहे हो, मतलब बाकी लोग कमा रहे हैं उसमें से आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये मैं कमाता हूँ और ये बाकी लोग कमाते हैं, तब जाके मैं 2,000 का क्या बोल रहा हूँ, मेरा सुपर प्रॉफिट है। नॉर्मल से अब वो क्या होगा, सुपर, सुपर यानी कि एक्स्ट्रा।
तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो कितने साल तक आप कंटिन्यू कर पाओगे। अगर आज आपने आज के आज क्या नया कुछ करना बंद कर दिया, आपने इम्प्रूवमेंट करना बंद कर दिया, तो वो गुडविल का जो फ़ायदा है आपको कितने साल तक मिलेगा। अगर यहाँ पे बोला जाता है कि गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, क्या बेटा, इनटेंजिबल एसेट, और ये गुडविल बोलता है कि आप सुपर प्रॉफिट जो है, सुपर प्रॉफिट, इसको कितने साल तक आप कमाते चलोगे। क्या 3 साल तक कमाओगे, 4 साल तक कमाओगे, उसी को क्या बोल देते हो आप, नंबर ऑफ परचेज ईयर या ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज बोल देते हैं। ठीक है, आप कितना कमाते हो इसको हम बोलते हैं क्या, एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, एवरेज। आप भी बोलोगे ना, ऐसा तो नहीं है आपको पता चल जाएगा कि हर साल आप कितना कमाते हो, आपको अंदाज़ा लगेगा। तो यहाँ पे कई बार आपको बहुत सारे मेथड सीखने पड़ेंगे इसके कैलकुलेशन के, उसमें एक एवरेज प्रॉफिट का नाम का भी एक टॉपिक है। तो आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि आप पिछले 4-5 सालों में कैसे कमा रहे हो, इसी के अंदर क्या करोगे, इसी को ध्यान में रखते हुए आप फ्यूचर को क्या करोगे, उम्मीद कर पाओगे ना। अगर पास्ट में आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपको हर साल ऐसा हो रहा है, तो आप बोलोगे फ्यूचर में भी वो रिपीट होगा, है कि नहीं। आप बोलोगे कि आप कितना कमाते हो, इसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट, और बाकी लोग जो कमाते हैं उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब हम जो कमाते हैं एवरेज प्रॉफिट, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को हम हटा दें, नॉर्मली जो कमाते हैं या हम भी कमाते हैं नॉर्मली, उसको हटा दें तो हम सुपर कितना कमा रहे हैं ये पता चल जाएगा। और इस एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना है तो आप बोलोगे कि 3-4 सालों का आप टोटल कर दो, जो भी प्रॉफिट आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, डिवाइड बाय क्या कर दो, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दो, नंबर्स ऑफ ईयर्स। आया बात समझ में। और नॉर्मल प्रॉफिट कमाना है, अगर नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपको दिखानी है तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, कैसे आप कितना बताओ, कोई व्यक्ति प्रॉफिट कितना कमाएगा ये तो तब पता चलेगा ना, लगाया कितना है ये पता चले। अगर कोई 10 रुपये लगाया तो क्या वो 2 लाख कमा लेगा, नहीं कमा पाएगा। अगर मैं बोलूँ 2 लाख लगाया तो कम से कम 10% यानी कि 20,000 कमाएगा। अगर वही 2 करोड़ हो गया तो क्या 20 लाख ही कमाना, 20,000 ही कमाएगा क्या, नहीं। मतलब ये आप लगाते कितना हो उस पर डिपेंड करता है, आप नॉर्मली कमाते कितना हो ये किस पे डिपेंड करता है, आप लगाते कितना हो। तो इसीलिए बोलते हैं आप कैपिटल कितना लगाए हो, कैपिटल कितना लगाए हो, इसी को कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आपने अपने बिजनेस में पैसा कितना लगा रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। और इसमें एक परसेंटेज क्या होता है, एक रेट फिक्स होता है, और इसी रेट से हम क्या करते हैं उसका अगर क्या कर दें इंटू कर दें कितना परसेंट का हम जो कैपिटल लगाएं उसमें कितना परसेंट कमाते हैं। जैसे इस वाले केस में क्या हुआ था कि आपने 1 लाख लगाए थे, इसका आपने क्या किया था 10%, 10% मतलब 10/100, तो ये आपने क्या प्राप्त किया था 10,000। आप नॉर्मली कमाते, आप कितना कमा रहे हो, बाकी लोग कमाते हैं 10,000, आप कितना कमा रहे हो, मतलब आप 1 लाख लगा के भी कितना कमा रहे हो 12। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपने देखा ना पिछले 4-5 सालों का। अब 4-5 सालों में मैं बोलता हूँ किसी साल आपने 14,000 कमाए, किसी साल आप 12,000 कमाए, किसी साल आप 10,000 कमाएँ। अब ये 3 सालों का आप आंकड़ा देखोगे तो टोटल होता है कितना 36,000। 36,000 को अगर 3 से डिवाइड करोगे कितना आ गया आपका 12,000 हुआ। मतलब आप अपना एवरेज देखोगे और बाकी लोग लगाते हैं इतना है और आप वो लोग कितना कमाते हैं प्रतिशत में, तो आप बताओ नॉर्मली इतना कमाते हैं, आप एवरेज इतना कमाते हो, इतना आपका सुपर प्रॉफिट होता है। और इसी सुपर प्रॉफिट को आप कितने साल तक आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू आपको बेनिफिट मिल सकता है उससे। आप अगर इंटू कर दो तो वो आपकी क्या है, गुडविल है। आया समझ में, आया? तो ये है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट पता करना है। सुपर प्रॉफिट पता करने के लिए जो अगर जानकारी क्वेश्चन दे रखी है, अगर उसमें सुपर प्रॉफिट नहीं दे रखा है डायरेक्टली, तो आपको यहाँ पे निकालने पड़ेंगे एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। अगर इसका भी डायरेक्टली आपको आंसर नहीं दिया है कि इतना एवरेज है करके, तो आपको फिर उसके लिए भी कुछ जानकारी और डिटेल्स दिए रहेंगे। आया समझ में? कुछ क्वेश्चन करेंगे तब जाके हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कौन सा मेथड था, सुपर प्रॉफिट मेथड। आया बात समझ में?
सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब वो मेथड जिसमें हमको सुपर प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना पड़ता है, तब जाके हम कितने साल तक इसको कंटिन्यू कर पाएंगे या बेनिफिट मिल पाएगा, उससे हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, गुडविल। आया समझ में? क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब हमको यहाँ पे 3 साल के परचेज ईयर, यहाँ पे क्या बोला है, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, मतलब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 3 साल। कितने साल, 3 साल। और यहाँ पे आपको 5 सालों की क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। एवरेज आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने क्या दिया है, 5 साल का, पहले साल का 7,000, दूसरे साल का 6,500 और तीसरे साल का 8,000 और चौथे साल का 7,500 और पाँचवें साल का 6,000। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज़ 40,000। द फेयर रिटर्न मतलब जो मार्केट में जनरली अभी चल रहा है, लोग कितना कमा रहे हैं, कैपिटल इन द मार्केट इज़ 12%। ये पर एनम लिख लेना ना, ठीक है, 12% पर एनम, मतलब सालाना लोग 12% कमा रहे हैं। 40,000 लगाते हैं तो 12% कमाते हैं, ठीक है। चलो तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे गुडविल। आपको तो मेन पर्पस यही है कि आप गुडविल फाइंड करो। तो गुडविल फाइंड करने के लिए आपको ज़रूरत किसकी है, सुपर प्रॉफिट की, क्योंकि मेथड बोल रहा है एवरेज सुपर प्रॉफिट बोल रहा है। आपको नंबर ऑफ ईयर्स दिया है, कितना कितना प्रॉफिट दिया है, तो आपको यहाँ पे सुपर प्रॉफिट पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज या परचेज ईयर, जो भी लिखना चाहो, ईयर परचेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सुपर प्रॉफिट दे रखा है क्या, कहीं पे डायरेक्टली कहीं पे तो ऐसा वर्ड दिख नहीं रहा है कि सुपर प्रॉफिट का अमाउंट दे रखा है। मतलब अपने को कुछ वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। इतना पता है कि कितने साल तक निकालना है, 3 साल तक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 ईयर्स, हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखो, हम यहाँ पे इसको वर्किंग नोट पे लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ों कहाँ पे लिखेंगे, वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में क्या लिखोगे, पहला सुपर प्रॉफिट क्या निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है कि आप एवरेज प्रॉफिट आप कितना कमाते हो, और बाकी लोग कितना है ना। एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दो, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट भी नहीं दिया है, ना ही नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, मतलब अब इसको फिर दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, मतलब यहाँ पे अब फिर वर्किंग नोट नंबर 2 देना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे क्या लिखूँगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स, कितने साल है ना। आप ये टोटल प्रॉफिट भी नहीं दिया डायरेक्टली, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। अगर आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, दिया क्या है यहाँ पे 7,000 प्लस 6,500 प्लस 8,000 प्लस 7,500 प्लस 6,000, इतना है। टोटल को क्या डिवाइड करोगे, अब बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 5 है। वो तो पहले ही बता रखा था कि 5 सालों का आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट। तो आप एवरेज निकालोगे तो ये 7, इसका 5 इसको दे दो तो ये भी 7 बन गया। 7 × 21, 7 × 4 = 28, 30, 35 है क्या, 35। तो यहाँ पे अगर 35 को भाग दोगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 7,000। कितना हो जाएगा, 7,000। ये तो हमने निकाल रखा है, कौन सा वाला, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की जगह लिख दें क्या, कितना लिखेंगे, 7,000। कॉमा लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अपना नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हमारा वर्किंग नोट नंबर कौन सा होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा, आपने कैपिटल कितना लगा रखा है, इस पे रेट कितना दे रहे हो आप, है ना। अब ये बोल रहा है कि 40,000 लगाने पे लोग कितना कमा रहे हैं, उसका 12% कमाएंगे। तो 40,000 पे आप बोलो कि 12% कितना होगा, 12 × 4 = 48 हो गया, तो 4,800 होंगे, है ना।
तो ये नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं 4,800, आप कमा रहे हो 7,000, और ये एवरेज आप 7,000 ज़्यादा कमाते हो। ज़रूरी है क्या हर साल आप 7,000 कमा रहे हो? नहीं, किसी साल आप क्या कमा रहे हो 6.5 भी कमा रहे हो, किसी साल उससे भी ज़्यादा कमा रहे हो। आ रहा है बात समझ में? मतलब आप ऑन एन एवरेज इतना कमाते हो और बाकी लोग कितना कमाते हैं? अगर लगाए उतना है 40,000 तो 4,800 कमाते हैं। मतलब डिफरेंस कितने की हुई? 2,200 की। कितने की हुई? 2,200 की, 2,200 की। अब ये 2,200 आपको 3 साल तक बेनिफिट मिलने वाला है इसका। कितने साल तक? 3 साल तक। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जो 2,200 की जो बेनिफिट है मुझे कितने साल तक मिलने वाली है? 3 साल तक। तो मेरी यहाँ पे आज गुडविल कितनी हो गई? 6,600। फाइनली ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो आपको उसी सीक्वेंस में बनाना है, जैसे आपको जो ज़रूरत पड़ती है तब आप उसका वर्किंग में बनाओ। सर वर्किंग और करेंगे डायरेक्ट आप उसमें भी दिखा सकते हो डायरेक्टली, लेकिन अगर वो आपको वो चाह रहा है गुडविल कैलकुलेट करो करके, तो आप इसको अगर वर्किंग नोट में भी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, या आप डायरेक्टली इसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो सीरियल नंबर देके, मतलब डायरेक्टली 1 2 3। और ध्यान रखना जब भी आप वर्किंग नोट देते हो तो कौन सी चीज़ कहाँ से आया है यह बताना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँगा एवरेज प्रॉफिट कहाँ से आया है? ये वर्किंग नोट 2 से आया है। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से आया है? वर्किंग नोट 3 से आया है। आया बात समझ में? अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कहाँ से आया है? ये आया वर्किंग नोट 1 से। हो गया बस। तो इस तरह से आपको दिखाने पड़ते हैं। कई बार लिखा रहता है ना किसी को, आपने देखे होंगे बुक में कहीं पे लिखा रहता है, जैसे सुपर स्क्रिप्ट में लिखा रहता है, मतलब किसी जैसे मान लीजिए 2,000 लिखा है, उसके जस्ट ऊपर ना छोटा सा 1 या 2 लिखा रहता है, और नीचे बुक में क्या दिखा रहता है? वर्किंग नोट नंबर 1 से आया करके। तो आपको इस तरह से कुछ दिखाने पड़ेंगे। थोड़ा सा जगह छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे अगली बार आप इसका भी वर्किंग नोट बनाने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा जगह लिख देना कि कहाँ से ये आया है। तो इससे टीचर को क्या होती है, सारा कुछ समझने में आसानी होती है कि ये जो वैल्यू इन्होंने लाया है वो कहाँ से लाया है। फिर उनकी जो आँख है वही जंप करती है जहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हो। समझ आया? कई बार आगे पीछे भी हो सकता है, आप नॉर्मल प्रॉफिट को पहले भी निकाल सकते हो, एवरेज को बाद में भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक फ्लो जो है आपका ऐसा रहना चाहिए, जब ज़रूरत पड़ी तभी उसका वर्किंग नोट बनाओ। ओके, चलिए इसको बना